अबोहर का मूल निवासी होने के नाते इस शहर के उस स्वर्णिम इतिहास का जिक्र करना चाहूँगा कि अब पंजाब के अंतिम छोर पर यह स्थित यह शहर हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमाओं से घिरा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसका इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कभी इतिहासकारों के कथनानुसार यह शहर आबू नगरी या अभय नगरी के नाम से जाना जाता था। बीकानेर के से संबंध राजा अभयराव भाटी इस शहर के महाराजा थे। तो उस ज़माने में ये शहर विशेष रूप से चीनी और ईरान के जो इतिहासकार हैं, जो भ्रमणकारी इतिहासकार इधर आए, उनकी निगाहों में आया और उन्होंने इसको, इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का जो उस वक़्त अविभाजित पंजाब था, सर्वश्रेष्ठ शहर करार दिया। अब भी वो शहर तो नहीं रहा, उसके अवशेष बाकी हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग ने संभाल कर रखा हुआ है। और ये शहर अब पूरे पंजाब में सर्वाधिक किन्नू फल उपजाने वाला क्षेत्र माना जाता है। कपास के उत्पादन के कारण इसे कभी पंजाब का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। और इसके अलावा अब वाटर लॉगिंग के कारण धान की पैदावार भी होने लगी है, गेहूं की भी भरपूर पैदावार है। और इस क्षेत्र में उस पुराना शहर गर्क होने के बाद, जिसे यह माना जाता है कि 5 पीरों और राजाओं के बीच संघर्ष के कारण अपना मूल रूप खोना पड़ा, अब अबोहर के नाम से जाना जाता है। अबोहर पंजाब का वो शहर जो उत्तर भारत में नारंगी फल कीनों और कपास के लिए मशहूर है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सह संचालिका के रूप में आदरणीय दर्शना दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1956 में अबोहर में ही हुआ। बचपन से ही आपका स्वभाव भक्ति भाव से भरा हुआ, शांत मूर्त और गंभीरता का रहा। आपको लौकिक बहन दीदी पुष्पलता जी के साथ 1969 में दादी चंद्रमणि जी के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान मार्ग में भी आपको योग में विशेष रुचि थी। आपने पवित्र और तपस्यारत जीवन को आगे बढ़ाते हुए 1974 में अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया। बाप दादा के दिव्य वरदानों को पाकर आपने 1980 से बठिंडा, हिमाचल, अमृतसर, चंडीगढ़ में अपनी ईश्वरीय सेवाएं देते हुए 1982 से अबोहर की संचालिका दीदी पुष्पलता के साथ विशेष सहयोगी बनकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। 1969 में हमें ये ज्ञान मिला। ज्ञान से पहले हमारे शुरू से ही भक्ति के संस्कार थे, क्योंकि हमारे घर में देवियों की पूजा ज़्यादा करते थे। 100 साल से ही हमारे घर में देवियों का स्थान था, इसलिए देवी की रोज़ पूजा होती थी, आरती करते थे, तो उनके बाद उसका प्रसाद भी बांटा जाता था। तो इस प्रकार से देवियों की भक्ति बहुत होती थी, तो जिसके कारण से हमारे में भी बचपन से ही भक्ति के संस्कार थे। बिना नहाए हम कोई भी चीज़, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते थे। नहा कर ही हम पानी पीना, खाना खाना जो भी होता था वो नहाने के बाद ही होता था। और जो भी व्रत आते थे, जैसे 11 का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, वो मैं चौथी में थी तब से ही मैंने ये रखने शुरू कर दिए। तो हमारे अबोहर में जहाँ कहीं भी कोई कथा होती थी तो मैं कथा सुनने के लिए ज़रूर जाती थी। जब रासलीला होती थी तो उस समय कृष्ण के साथ जैसे गोप गोपियाँ डांस करती हैं, तो मुझे ये मन में आता था कि कहीं न कहीं मैं भी गोपी होकर कृष्ण के साथ ऐसे कभी न कभी मैंने भी डांस किया है। तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि मैं भी कृष्ण की गोपी थी। तो इस प्रकार से हमारे भक्ति के संस्कार इतने थे कि 1969 में जैसे ही हम आश्रम पर गए, हमें ज्ञान मिला। श्राद्धों की अष्टमी के दिन मेरे से मेरी दोनों बहनें आश्रम में गई। वहाँ पर दीदियों ने, जो सिंधी बहनें रहती थी, उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। तो वो धीरे धीरे जाती थी।
जब मैंने तीसरे दिन उनको देखा कि ये उठकर जाती हैं दोपहर के समय, जरूर कहीं ना कहीं कोई कथा पर जाती होंगी, तो ये सोचकर मैं उनके पीछे चली गई। तो मैं भी जाकर बैठ गया आश्रम पर। दीदियों ने जैसे ज्ञान सुनाया, तो ज्ञान सुनने के बाद हमें योग में बिठाया गया। तो योग में जब बिठाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो योग में बाबा की याद में हमें इस शरीर का भान भी नहीं रहता था। कई बार हम एक एक घंटा बैठे रहते थे योग में, तो हमें कोई देह का भान या कोई इस दुनिया का संकल्प भी नहीं आता था। यानी योग हमें बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें ये लगन लगती गई। लगन लगते लगते तो हम इस ज्ञान में जब पक्के हो गए तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी आनी शुरू हो गई। जैसे ही हमारे पिताजी को पता लगा कि ये यहाँ पर जाती हैं, हमने खाना पीना शुद्ध कर लिया, लहसुन प्याज जैसे छोड़ा, तो हमारे पिताजी पंचायत के चौधरी होने के कारण जो अबोहर में हमारे 500 परिवार हैं उनके वो प्रधान थे। तो उन्हें थोड़ा अहम भाव भी था इस चीज़ का कि मैं बड़ा हूँ। जब उन्हें पता लगा कि ये ज्ञान में जा रही हैं तो उन्होंने हमारे पर बंधन डालने भी शुरू किए। लेकिन तब तक हम पक्के हो चुके थे, हम रुकते ही नहीं थे। तो जिसके कारण से कि हमारी माताजी के ऊपर परिस्थितियाँ आती थी, वो उन्हें कहते थे कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अब ये इनकी नींव पक्की हो गई है, तो जो भी बात होती थी लड़ना झगड़ना, तो माताजी के साथ ही ज़्यादा लड़ाई करते थे कि आपने हमें पहले नहीं बताया। तो उसमें हमारे मामा जी जो थे लौकिक में, वो हमारे पिताजी को ज़्यादा भड़काते थे। वो कहते थे कि आपकी लड़कियां जो ब्रह्मा कुमारी बन रही हैं, एक दिन आएगा आप चौक पर खड़े होकर रोएंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे कि हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, तो उस समय हम आपको सहयोग नहीं देंगे। जब वो ऐसी ऐसी बातें करते थे जिसके कारण से कि हमारे पिताजी बहुत भड़क जाते थे। फिर रात को आकर लड़ाई भी करते थे, कभी मारना पीटना भी होता था। लेकिन उस समय हम एकदम शांत रहते थे क्योंकि उनका गुस्सा बहुत तेज था। उनका गुस्सा इतना था कि उनके गुस्से के कारण पंचायत के सभी आदमी, हमारे घर के भी, जैसे दादा दादी जी भी उनके गुस्से से बहुत ही डरते थे। लेकिन जब वो थोड़े से शांति में बैठते थे, हम अपने पिताजी को बोलते थे, पिताजी ये जो आपको सब भड़का रहे हैं, आप थोड़ा सोचो, एक रिक्शा वाला रेडी वाला होता है, उसकी लड़की की भी शादी हो जाती है, तो क्या हमारी नहीं होती। ये तो भड़काने के लिए कह रही हैं। कहते थे कि इसने पैसा बचाने के लिए अपनी लड़कियों को ब्रह्मा कुमारी बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमारी लगन ही, आप ऐसे देखो कि आपके घर में 100 साल से जो देवियों का स्थान चल रहा है, आपको ये महसूस नहीं होता कि हम आपके घर में जो देवियां थी वही जन्म लेकर आ चुकी हैं जिनकी आप पूजा करते थे। तो जब वो शांति में बैठते थे ना, तो उस समय थोड़ा सा वो ऐसे गर्दन को हिलाते थे, कहते थे कि हाँ, महसूस होता था उनको कि मेरे घर में जैसे कि देवियों ने ही जन्म लिया है। फिर उन्हें कोई भी व्यक्ति भड़काता था तो फिर वो भड़क जाते थे, फिर वो हमारे साथ आकर रात को लड़ाई करते थे। ऐसे काफ़ी समय तक चलता रहा। धीरे धीरे जैसे ही चंद्रमणि दीदी जी का अबोहर में आना हुआ, तो हमने अपने पिताजी को चंद्रमणि दीदी जी से मिलाया। जब वो चंद्रमणि दीदी जी से मिले, वहाँ 2 घंटे, पता नहीं 3 घंटे तक आपस में बैठकर बातें करते रहे। तो इतनी उन्होंने आपस में बैठकर बातें की, ऐसे महसूस हुआ जैसे कि दोनों भाई बहन इतना घुल मिल गए हैं। तो बाद में चंद्रमणि दीदी जी ने हमें कहा कि आप तो कहते हो कि हमारे पिताजी इतने तेज हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। और हमारे पिताजी भी कहने लगे कि आपके ये दीदी जी तो बहुत अच्छे हैं। बाद में उनके मुख से निकला कि मैं तो अपनी बेटियों को आपके ही सुपुर्द करता हूँ। तो इस प्रकार से चंद्रमणि दीदी जी के साथ हमारे पिताजी का बहुत स्नेह था। जब भी वो अबोहर में आते थे तो चंद्रमणि दीदी जी से जरूर मिलने के लिए आते थे, और हमारा भी उनके साथ स्नेह था।
तो मैं छोटी सी थी, 14 साल की उम्र में होंगी जब कि हमें ये ज्ञान मिला। तो उस समय मैं 8वीं में पढ़ती थी। फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई की। जैसे जैसे मैं पढ़ाई करती गई, लोगों ने कहा कि आपकी बड़ी लड़की तो अब चली गई है, अब जो ये छोटी है इनके पाँव में आप बेड़ियाँ डाल दो ताकि ये जा न सके, अब इसको तो रोक लो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर शांत रहती थी। मैं कहती थी कि बाबा आप ही हमारे सब कुछ हैं, ये जो बोल रहे हैं तो इनको बोलने दो। तो मैं अपना अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करती रहती थी। तो मेरा लक्ष्य तो यही था, क्योंकि मैं शुरू से ही भक्ति में थी। भक्ति में होने के कारण कहीं भी कोई कथा होती थी तो मैं ये सोचती थी मैंने तो अपने जीवन को ऐसा बनाना है, उस दुनिया में नहीं जाना। जब इस ज्ञान में आई तो मुझे ये महसूस होने लगा कि ये तो बहनों की संस्था है, तो इसमें हम अपने जीवन को देंगे तो यहाँ पर हमारा जीवन सेफ भी रहेगा और सुख और शांति से भरपूर भी होगा। इसलिए यहाँ पर आना भी हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे शुरू से ही विचार थे कहीं ना कहीं कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई ऐसी संस्था मिल जाए जिसमें कि मैं वहाँ पर ही रहूँगी, मैं उस दुनिया में नहीं जाऊँगी। ऐसे करते करते हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी। चंद्रमणि दीदी जी भी कहते थे कि आप अपने बंधनों को काटने के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखो, अगर घर में बैठ जाओगी तो फिर आपके ऊपर बंधन आएगी। तो मैं भी कहती थी हाँ ठीक है दीदी जी। तो मैं पढ़ाई अपनी जारी रखी। हमारे पिताजी कहते थे मैंने आपको पढ़ाना ही नहीं है, जब आपने बनना ही ब्रह्मा कुमारी है तो मैं आपके ऊपर पैसा क्यों खर्च करूं। तो मैंने अंदर सोचा कि अगर ये नहीं पढ़ाते तो फिर मैंने ट्यूशनें भी पढ़ानी शुरू कर दी। ट्यूशनें पढ़ाकर मैं खुद भी पढ़ती थी और अपने घर का भी काम करके ये सब कुछ करते हुए मैं बाबा की याद में रहती थी। तो बाबा मुझे बहुत सहयोग देते थे। मैं सुबह 2 बजे उठ जाती थी। जब 2 बजे उठती थी तो बाबा की याद में बैठती थी तो मुझे बहुत आनंद आता था। यहाँ तक कि हमारे पिताजी ने हमारे पर इतने बंधन डाले कि वो एक बार उन्होंने घर को ये दरवाजा ताला लगा दिया। कहते थे कि सुबह अगर आप जाएंगे तो आपकी टांगे तोड़ देंगे। तो उस दिन रात को हमें नींद भी नहीं आई। हमने बाबा को कहा कि बाबा हमने तो सुबह क्लास के बिना रहना नहीं है, हमने तो ज़रूर क्लास में आना है, तो अब हम क्या करें। तो बाबा की याद में जब हम बैठते थे तो बाबा जैसे हमें प्रेरणा देते थे, बच्ची ये ताला जो है ये खुल जाएगा। तो कैसे खुलेगा। तो जैसे गांव में बड़े गेट होते हैं तो उनकी सांकल होती है, तो उस सांकल में से वो ताला जो है वो बंद का बंद ऐसे ही निकल गया, जैसे बाबा ने प्रेरणा दी। तो हमने उस समय उठकर उस ताले को निकाला तो निकल गया वो ताला। तो हमें बहुत खुशी हुई। तो उस दिन इतनी खुशी हुई, सुबह हम जैसे 2 बजे उठते थे, उठकर बाबा की याद में बैठकर जल्दी जल्दी हम स्नान पानी करके आश्रम पर चले गए। तो आश्रम पर हम जब गए, दीदियों ने कहा कि आप मुट्ठी इतनी जल्दी आ गई हो, क्योंकि उस समय सिंधी बहनें थी। तो सिंधी बहनों से हमें ये ज्ञान मिला है। तो हमने कहा दीदी आप अपना नहा धो लो, तो हम जल्दी से अपनी क्लास करके हमने जल्दी घर जाना है, क्योंकि आज माया आई हुई है। तो दीदियों ने दरवाज़ा खोला और हम अपनी क्लास करके जल्दी से घर में वापस आ गए। उस समय वो दोनों हमारे मम्मी और पिताजी दोनों सोए हुए थे। तो हम जल्दी घर में आकर दोबारा रजाई में आकर सो गए। जब वो पिताजी नीचे उतरे तो उन्होंने कहा कि अभी आप सूत आई हो, अब ऐसे ही रोज़ मैं ताला लगाया करूँगा। तो हमें अंदर ही अंदर इतनी हंसी आती थी, खुशी होती थी, वाह 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 वाह। तो वो अपनी जगह पर खुश और हम अपनी जगह पर खुश। तो हम कुछ दिन तो ऐसे ही चलते रहे। तो हमें उस समय ऐसे महसूस होता था कि जैसे हम कृष्ण की गोपी हैं। कहते हैं ना, गोपियों के लिए इतने बंधन आए, घरों में ताले लग जाते थे, फिर वो ताले अपने आप खुल जाते थे। वो हमने बाबा के साथ ऐसे प्रैक्टिकल में इस चीज़ का अनुभव किया। तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे बंधन कटते गए। बंधन जैसे जैसे कटते गए हमने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। तो मैंने ओटी प्रभाकर के बाद जैसे सर्विस की, सर्विस के बाद फिर हम अबोहर आश्रम पर रहना शुरू किया। उसके साथ बीच में चंद्रमणि दीदी जी के साथ मैं 1 मास तक हिमाचल सेवा में मेले के लिए भी गई। स्टार्टिंग में जब भी हम सुबह अमृत वेले जब से हम ज्ञान में चले हैं,
मुझे ये याद नहीं है कि कभी मेरी मुरली भी मिस हुई हो या कभी भी अमृत वेला भी मेरा मिस हुआ हो। चाहे शरीर की भी कई प्रकार की बीमारियां या कोई भी प्रकार की परिस्थिति आती है, लेकिन अमृत वेला कभी भी हमारा मिस नहीं हुआ। तो उससे हमें अमृत वेला मिस नहीं हुआ तो बाबा की याद में रहते हैं और बाबा की रोज वाणी पढ़ते हैं, तो उससे जो परिस्थिति है वो परिस्थिति एकदम गायब हो जाती है। तो हमें महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि वो परिस्थिति किस प्रकार से चली गई है। और हमें उस शक्ति की बहुत महसूसता होती है, हरदम बाबा की ऐसे महसूसता होती है जैसे कि बाबा हमारे पास ही खड़े हैं। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। जब भी हम आश्रम में आते हैं, दीदी को देखते हैं, तो ये बात मन में आती है, अपने घर में तो दिया हर कोई जला लेता है, अपने घर में तो दिया हर कोई जला लेता है, बात तो तब है जब दिया घर से मस्जिद तक जलाया जाए। जब भी हम आश्रम में दीदी के संपर्क में आते हैं, दीदी से मिलते हैं, तो ये बात मन में आती है कि इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इनके त्याग की, जो आज हम लोगों को उनसे अलग करती है। और जब यहाँ पर आई तो मुझे दीदी जी से बहुत प्यार मिला, तो बस मुझे यही लगा कि बस मैं यहीं पे अब ये ज्ञान को आगे बढ़ाना और इसी ज्ञान पे, ईश्वरीय ज्ञान पे ही चलना है। उसके बाद में मैंने यहाँ दीदी जी से काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे एक्यूरेट कैसे रहना है, अमृत वेले ज़रूर उठना है, दूसरा हर काम को कैसे करना है, और दीदी जी से मैंने सीखा कि कैसे निर्माण चित्त होकर चलना है। और दीदी जी ने हमें बताया कि आप दाता के बच्चे हो, तो आपने सिर्फ देना ही देना है, किसी से मांगना नहीं। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। ओ जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन